नमस्कार साथियों, स्वागत है अरविंद स्टडी विथ अरविंद पाल चैनल पर आपका। आप सभी लोगों को आज हम कंप्यूटर का थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे। जो एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इससे हमें जो सुपर टेट में कंप्यूटर 5 नंबर के आते हैं, बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझाएगी किताब। बाकी अन्य एग्जाम के लिए जैसे DSPC, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर विषय से क्वेश्चन उठते हैं, इस बुक से आसानी से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बुक से आ जाएंगे आप लोगों को। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक या अथवा कंप्यूटर कहते हैं। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक या कंप्यूटर कहते हैं। जो हमें बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र या संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। डेटा जिसको हम इंग्लिश में डाटा भी बोलते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा असिद्ध तत्वों, अंकों और सांख्यिकी की वह समूह है जिस पर प्रक्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। डेटा वह बेस है जो हमें असिद्ध अंकों या सांख्यिकी का वह समूह जिस पर प्रक्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त हो, मतलब एक अर्थपूर्ण सूचना निकले, उसे हम डेटा कहते हैं। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया जिसे हम प्रोसेसिंग इंग्लिश में कहते हैं। डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी भी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। डेटा, अक्षर, अंक, सांख्यिकी, किसी भी चित्र को सुव्यवस्थित उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है या प्रोसेसिंग कहलाती है। अब की बिट क्या होती है? बिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? बिट जो होती है, बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम स्मृति कहते हैं। बिट स्मृति में एक बाइनरी नंबर अंक जो होता है 0 और 1 संचित किया जाता है। जो बाइनरी सिस्टम होता है 0 और 1 पे काम करती है। जो कंप्यूटर हमारा होता हो, दो ही भाषा से, एक तो मशीनरी लैंग्वेज समझता है जिससे 0-1 के फॉर्म में वो अपने आप को काउंट करता है, उसी पे बाद आपको आउटपुट देता रहता है। बाइट क्या होता है? बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई होती है। बाइट जो होता है, बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। बाइट जो होती है कंप्यूटर की स्मृति की एक मानक इकाई होती है। किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनती है। 8 बिट्स से मिलकर एक, कितने बिट मिलकर एक बाइट बनता है? 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनती है। किसी भी अक्षर या स्मृति को संचित करने के लिए 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनती है। 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। कंप्यूटर के प्रकार। नंबर 1, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, माइक्रो कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन में 2-3 रहेगा, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर भी रहेगा, जो आपको माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी को निम्न भागों में बांटा गया, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। पीसी को जो है पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी कंप्यूटर के अंतर्गत आपके मोबाइल फ़ोन को भी रखा गया है आज के युग में। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में बड़े, किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में बड़े किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा बड़े होते हैं, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उससे छोटा होता है।
मिनी कंप्यूटर का उपयोग पेरोल, अकाउंटिंग तथा वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पेरोल में, अकाउंटिंग में, वैज्ञानिक प्रयोग में आदि के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक अकाउंटिंग, जैसे हम लोग किसी भी कहीं भी काम करते हैं अकाउंटिंग का, जिसे हम टैली एक्सपीरियंस 9 पे काम किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंकों, बड़ी कंपनियों, ऑफिस में बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे बैंक हो गई, बड़ी कंपनियाँ हो गई, ऑफिस हो गए, बड़े कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ कई प्रयोगता यूजर लॉगिन कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक सबसे अच्छा जो इसमें एक साथ कई यूजर एक साथ काम करके अपना लॉगिन, अपना पासवर्ड डाके एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक बहुत बड़ी खासियत है मेरे भाई। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन या एक एकल प्रयोक्ता सिंगल यूजर कंप्यूटर है। एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर है जिसकी तकनीकी वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें तेज माइक्रोप्रोसेसर, अधिक रैम, हाई स्पीड एडाप्टर होता है। क्या होता है? अधिक रैम होता है, हाई स्पीड एडाप्टर होता है। सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियां जैसे लगने वाले उच्च कोट के कंप्यूटरों का ऐसा सुसंबद्ध समूह होता है जिनके अनेक प्रोसेसर एक साथ काम, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगाप्लास्क, टेराप्लास्क और पेटाप्लास्क जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का निष्पादन क्षमता बताने के लिए कौन कौन सा? गीगाप्लास्क, टेराप्लास्क और पेटाप्लास्क जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है? अरबों और खरबों गणनाएं कर सकता है। मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिक अध्ययन में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना में करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 तथा 1 पर परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। आज यही की क्लास, कल हम पढ़ेंगे एलांग कंप्यूटर। कल की वीडियो में हम एलांग कंप्यूटर पढ़ेंगे। धन्यवाद।